अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं वो कौन सी हस्ती है जिसने कायनात की सबसे अजीम वही अल्लाह के नबियों तक पहुंचाई? वो कौन है जिसके एक पर की नोक से पूरी कौम उलट दी गई? और वो कौन सा फरिश्ता है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे तस्बीह करते हुए गिरेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूहुल अक़दस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की, जिनकी तख्लीक से ही फरिश्तों के वजूद का आगाज़ हुआ। आए जानते हैं इस अजीम फरिश्ते की शान और इनके मोजज़ात की ईमान अफरोज़ दास्तान। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसकी रहनुमाई के लिए अम्बिया और किताबें भेजी। अल्लाह और अम्बिया के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। आप फरिश्तों के सरदार हैं और आपका मुकाम तमाम मलाइका से बुलंद है। इमाम सयूती फरमाते हैं कि क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ सबसे बड़ी थीं, इसलिए अल्लाह ने इनका वजूद भी तमाम फरिश्तों से ज़्यादा अजीम बनाया। रिवायत में है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पुकारा, जिसका मतलब है कि तमाम ताकत सिर्फ़ अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के चौथे हिजाब में एक नूरी सितारा 70,000 साल बाद चमकता था। मैंने इसे 72,000 बार देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, वो सितारा मैं ही था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इनकी असल शक्ल में भी देखा। आपके 600 पर हैं जो पूरी कायनात के उफ़क़ पर फैले हुए हैं और इन परों से याकूत और मोती झड़ते हैं। आपका मुकाम अर्श इलाही के ऐन नीचे है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बचपन से ही रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो जिब्रील ही वो शख्सियत थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और कल्ब अतहर को आबे ज़मज़म से धोया। गारे हिरा में पहली वही लाने वाले भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, तब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे और अल्लाह का ये पैगाम लाए कि अगर आप चाहें तो हमेशा दुनिया में रहें या अपने रब की रफ़ाकत इख्तियार कर लें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ़ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही नहीं बल्कि 1,24,000 अम्बिया के पास तशरीफ़ लाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो जिब्रील ही फ़रिश्तों के साथ आए और इन्हें गुस्ल कफ़न देकर दफन करने का तरीक़ा सिखाया। मक्का की बंजर ज़मीन पर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे तो जिब्रील ने ही अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी, जिससे आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। ये वही पानी है जो आज भी करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। खाने काबा की तामीर के बाद हज के मनासिक और शैतान को कंकड़ियाँ मारने का तरीका भी जिब्रील ने ही सिखाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने इन्हें कुएं में फेंका तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही इन्हें अपनी गोद में उठा लिया ताकि चोट ना लगे। जब कौम लूत ने नाफरमानी की हद कर दी तो जिब्रील ने अपने एक पर की नोक से इनके पूरे शहर को आसमान तक उठाया और उलट दिया। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और वही इन्हें बाहिफाजत आसमान पर ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सब कुछ फ़ना हो जाएगा तो सिर्फ़ 4 फरिश्ते बाकी बचेंगे। फिर बारी बारी हज़रत मीकाईल, इसराफील और जिब्रील की रूह कब्ज़ की जाएगी। जिब्रील इस वक्त अपने पर फैलाए तस्बीह पढ़ते हुए गिरेंगे। आखिर में मौत के फरिश्ते पर भी मौत तारी हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह की वाहिद और कहार ज़ात बाकी रह जाएगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वफ़ादार और मुकर्रब गुलाम हैं जिन्होंने कायनात के हर मोड़ पर हक़ का साथ दिया और अम्बिया की तरबियत की। इनका मुकाम इतना बुलंद है कि खुद अल्लाह ताला ने इन्हें रूहुल अमीन यानी इमानतदार रूह का खिताब दिया है। आपका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख़याल है? क्या आप समझते हैं फ़रिश्तों का ज़िक्र हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत करता है?
اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔